हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेस टेस्ट के बारे में। दोस्तों, फाइनेस टेस्ट जो है ये हम लोग किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको पता होगा। सीमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे। सीमेंट के लिए फाइनेस टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन से एपरेटस यहाँ पर हमको रिक्वायर होते हैं, ठीक है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है, कैसे इसको जो परफॉर्म करने का जो तरीका होता है वो सारे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में फाइनेस टेस्ट हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं। दोस्तों, फाइनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे का जो रीजन है, टू फाइंड या टू कैलकुलेट, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग। जो ग्राइंडिंग है दोस्तों, उसके एक्सटेंट को पता लगाने के लिए हम लोग फाइनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग मतलब कि कितना फाइन पार्टिकल्स है, मतलब कि मानो ये आपने कहीं पर थोड़ा सा सीमेंट ले ली, तो इस सीमेंट के अंदर कितने अमाउंट में फाइन पार्टिकल्स है या कितना फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको पता लगाने के लिए आप फाइनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सीधी सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है। फाइनेस टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं दोस्तों? फाइनेस टेस्ट हम लोग जो एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग है उसको पता लगाने के लिए परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि दोस्तों, जो एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग है, मेरा एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग जो है ये मेरी कंट्रोल करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को, रेट ऑफ हाइड्रेशन को। क्लियर हुआ कि जो एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग है ये किसको कंट्रोल करता है? ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। और जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है ये कुछ अलग अलग फिनोमिनास को या अलग अलग चीजों को गवर्न करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके डेफिनेशन में आपको बताता हूं। एक बार देख सकते हैं आप, जो फाइनेस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टू चेक द एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, किसकी ग्राइंडिंग? ऑफ सीमेंट, विच इन टर्न्स कंट्रोल रेट ऑफ हाइड्रेशन। समझ पाए दोस्तों? फाइनेस टेस्ट को सिंपल सा हम लोग परफॉर्म करते हैं जिससे कि जो एक्सटेंट है ग्राइंडिंग का उसको पता लगा सके। क्योंकि जो ग्राइंडिंग है वो हमारी किसको कंट्रोल करती है? रेट ऑफ हाइड्रेशन को। और रेट ऑफ हाइड्रेशन हमारे इन फैक्टर्स को गवर्न करता है, डेट इज रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। रेट ऑफ हाइड्रेशन किसको गवर्न करेगा? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को। सेकंड जो है रेट ऑफ सेटिंग को, कि किस टाइम के बाद वहां पर सेटिंग हो रही है, डेट इज इनिशियल सेटिंग कब हो रही है और फाइनल सेटिंग कितने टाइम के बाद हो रही है, ये गवर्न करता है कौन? हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर हुआ? और भी कुछ हमारे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि गवर्न किए जाते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन से। रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, फिर रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड रेट ऑफ एग्रीगेट एल्काली रिएक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स गवर्न करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चीज आपको जाननी थी वो यही जाननी थी कि फाइनेस टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मैं आपको बोला था कि सीमेंट के अंदर जो फाइनेस है, फाइनेस कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स और अलग अलग एपरेटस होते हैं। तो दो मेथड्स मेरे पास है। पहला मेथड जो है सीयू मेथड, दूसरा है मेरे पास दोस्तों एयर परमिबिलिटी टेस्ट। या मैं बोल सकता हूं पहला जो मेथड है वो सीयू टेस्ट है, दूसरा एयर परमिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सीयू टेस्ट की। दोस्तों, जो प्रोसीजर है सीयू टेस्ट का वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको लगभग 100 ग्राम के समथिंग सीमेंट ले लेना है, इसको वेट कर लेना है और जो 90 माइक्रोन की आईएससी है उससे आपको सीव्ड कर देना है। मतलब कि मैं आपको अभी एक छन्नी का फोटो दिखाऊंगा। मानो ये 90 कितनी है? 90 माइक्रोन की सीव मेरी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो 100 ग्राम को आपने वेट किया है, इसको 100 ग्राम को इसके अंदर डाल के आपको इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या फिर राउंडेड मोशन में घुमाना है, ठीक है। पहली स्टेप क्लियर हुई कि आपको 100 ग्राम सीमेंट लेनी है, उसको 90 माइक्रोन की जो सीव है उससे सीव करना है, ठीक है। Air set lumps are broken and the cement is sieved continuously in circular and vertical motion for a period of 15 minutes। क्या बोला? अब जो कुछ एयर सेट लम्स कुछ बन गए होंगे, मानो कि आपने ये सीमेंट ली थी, इसके अंदर कुछ आपको क्लिंकर्स जैसे नजर आ रहे होंगे, जिनकी स्टोन्स जैसे कुछ बन गए होंगे। तो आपको क्या करना है? इनको तोड़ना है, ठीक है। दबा दबा के इनको क्या कर देना है? ब्रोक कर देना है। ब्रोक करने के बाद फिर से आप इसको जो सीव है, सीव को घुमाते रहेंगे 15 मिनट तक। सर्कुलर घुमाओ या फिर वर्टिकल, दोनों मोशन के अंदर आप इसको क्या करेंगे? घुमाते रहेंगे। किसको? सीव को। कितने टाइम तक? 15 मिनट तक। तो ये सेकंड स्टेप थी जो कि क्लियर हो गई होगी।
फर्स्ट स्टेप कि आपको इतना सीमेंट ले लेना है और 90 माइक्रोन की सीव से उसको छानना है। साथ में जो वहां पर एयर सेट लम्प्स कुछ बन गए होंगे उनको आपको तोड़ना है और कंटिन्यूअसली सीविंग आपको करते रहना है 15 मिनट तक। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, अगर आप ये आपका हैंड वाले जो सीव है उसका आप मैकेनिकल सीव शेकर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी लैब में अवेलेबल है तो। अदरवाइज जो नॉर्मल जो तरीका होता है हाथ से हम लोग जैसे आटा छानते हैं ना, ऐसे वाली प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं 15 मिनट तक। और अगर आपके पास मैकेनिकल सीवर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, डेट इज मैकेनिकल सीव शेकर होता है अभी जो मॉडर्न लैब्स वगैरह है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो जो रेसिड्यू बचा है ना फ्रेंड्स, अब रेसिड्यू कैसे बचेगा, मैं अभी आपको शिव का फोटो दिखाऊंगा। तो उस सीव के ऊपर मानो ये सीव थी मेरी, तो इस सीव के नीचे फाइन पार्टिकल्स तो नीचे रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ रेसिड्यू जो बच जाएगा इसको आपको तोल लेना है, फिर से क्या कर लेना है, इसका वजन कर लेना है। क्लियर है। वजन करने के बाद दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, दिस वेट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। मतलब कि जो यहाँ पर जो वेट है, जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो बचा था डेट इज रेसिड्यू, ये रेसिड्यू दोस्तों 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूं कि जो रेसिड्यू बचा है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। मतलब कि जो आपने यहाँ पर कितना लिया, 100 ग्राम सीमेंट लिया था ना, तो इसके 10% से ज्यादा वेट वहां पर नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे, जो रेसिड्यू है जो 10 पर अपने 100 ग्राम लिया था तो 100 ग्राम का 10% कितना था, 10 ग्राम। तो मतलब कि इस केस में आपका 10 ग्राम से ज्यादा रेसिड्यू लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। समझ पाए। तो ये दोस्तों प्रोसीजर है हमारा किसका, सीव टेस्ट का। अब मैं आपको सीव बताता हूँ। देखो एक और चीज ध्यान रख लो कि ये जो टेस्ट है इसको अब रेयरली यूज करते हैं, या बोले ऑब्सोलेट हो गया नाउअडेज, अब इसका यूज नहीं किया जाता। क्लियर है दोस्तों। सीव कैसी होती है आप देख सकते हैं, ये हमारी सीव होती है इंडियन स्टैंडर्ड सीव, जिसको हम लोग IS बोलते हैं। IS सीव जो होती है ये आपकी लैब वगैरह में होगी। ठीक है। तो अब कैसे किया था मैं आपको फिर से बताऊं। फर्स्ट स्टेप अगर बताऊं तो आपको 100 ग्राम सीमेंट लेना है। इस 100 ग्राम सीमेंट को इसके अंदर डालना है। आपको इसको वर्टिकल और सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाना है। यहाँ पर मानो कुछ अगर क्लिंकर्स वगैरह या कुछ स्टोन से, तो इनको आपको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आपको 15 मिनट तक इसको कंटिन्यू घुमाते रहना है। ठीक है। दूसरी स्टेप क्या होगी कि 15 मिनट तक आपको घुमाना है ये क्लिंकर्स को तोड़ने के बाद। अब आप क्या करेंगे, घुमाते जाएंगे। अब आप थर्ड स्टेप में नोट कर लेंगे, जो फाइनल स्टेप होती है, जहां से जो रेसिड्यू जो बच रहा है, रेसिड्यू जो बचा है डेट इज जो ऊपर रह जाएगा आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद जो नीचे वाली सीमेंट तो फाइन तो नीचे निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रेसिड्यू जो बचेगा, ये रेसिड्यू को आप वेट करेंगे। इसका जो वेट करेंगे और जो वेट आएगा शैल नॉट बी ग्रेटर देन 10%। ठीक है। किसका 10%, जो कि आपने इनिशियल में यहाँ पर यूज किया था। मतलब कि सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो रेसिड्यू बचा है, रेसिड्यू जो है हमारा, ये कितना, शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, 10 ग्राम। 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आप लोग बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सीव टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यहां तक ये चीज क्लियर हुई होगी आपको कि सीव टेस्ट से हम लोग कैसे फाइननेस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेसिड्यू बचा है वो 10% है, तो मतलब जो फाइननेस है सीमेंट की, फाइननेस जो नीचे निकल गया है वो 90% रहेगी। ठीक है। क्योंकि जो 90% पार्टिकल है इस 100 ग्राम के अंदर वो हमारे फाइन है, किससे, 90 माइक्रोन से। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स यही प्रोसीजर है हमारे किसका, सीव टेस्ट का, जो कि मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इस टेस्ट को आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने टेस्ट परफॉर्म किया था तो वहां पर जो रेसिड्यू था वो कितना बचा था। आई होप ये टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग सीमेंट के लिए। इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को भी वहां से देख सकते हैं और फिर आप इस वाले टेस्ट को भी अपने लैब के अंदर परफॉर्म करके मुझे रिजल्ट के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।